कि मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार है कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन क्या हमारी मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि दूसरे धर्मों के भी इस तरह के किसी कार्यक्रम के में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अगर होता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस पर भी केस दर्ज होगा। दोस्तों सलाम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। एमएनएस के नेता राज ठाकरे को लगता है कि जहरीले और दंगाई भाषण देकर वो खुद को बहुत बड़ा लीडर के रूप में पेश कर रहे हैं। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल है। राजनीति में गलतफहमियां भोंगोबाजों को ले डूबती है। लाउड स्पीकर मस्जिदों से ज़्यादा मंदिरों में और हिंदू भाइयों के त्योहारों और मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल होते हैं। ये उनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और आप खुद भी एक फटा हुआ लाउड स्पीकर है जो किसी के काम नहीं आ सकता। ये बात भी उनको अपने गृह में बांध लेनी चाहिए। अगर राज ठाकरे या भारत का कोई भी मूर्ख इस गलतफहमी का शिकार है कि मस्जिदों पर लगे भोंगे उतार कर इस्लाम या मुसलमान खतरे में है, तो ये राज ठाकरे या उन लोगों की भूल है। भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अनुसार रात 10 बजे से 6 बजे तक हर तरह के स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है, जिस पर देश के 25 करोड़ मुसलमान इस आदेश को मानने के लिए बिल्कुल तैयार है और मानते हैं। क्या शरपसंद अनासिर राज ठाकरे जैसे लोग अदालत के इस आदेश को मानने के लिए तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल पूरे महाराष्ट्र के सामने है। मैं बात जो कहने जा रहा हूँ, इसे सुनकर अन्य भक्तों के अगाड़े और पिछवाड़े से धुआं उठने लगेगा। अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाया गया तो इस्लाम का नहीं बल्कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा नुकसान है। उसके बाद मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर हटता है तो फिर मुसलमान भी मजबूर होगा रात 10 बजे के बाद हिंदू धर्म स्थलों से भी लाउड स्पीकर हटाया जाए। साथ ही हिंदू पूजा, रैलियाँ, शोभा यात्रा, गणपति पूजा, कीर्तन, भजन, राजनीतिक और सामाजिक रैलियों आदि पर भी इसी तरह की पाबंदी इसी आधार पर लगनी चाहिए और इन पर भी प्रतिबंध लगनी चाहिए। आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर कि ये बात किसी मुसलमान ने नहीं कही है, बल्कि ये हक बात कही है राज्य के हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे ने। मराठी साम टीवी पर कई चैनलों पर भी ये बात कही गई है, दिखाया गया है। और आपको बता दें दोस्तों कि राज ठाकरे के लाउड स्पीकर राजनीतिक स्टंट के खिलाफ उतर चुके हैं ब्राह्मण हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे। और आपको ये भी बता दें कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने का विवाद गहराता जा रहा है। इसको लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की चेतावनी के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। वहीं राज्य के ब्राह्मण हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे राज ठाकरे के लाउड स्पीकर हटवाने के मुद्दे के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाया गया तो फिर यह भी मांग होने लगेगी कि हिंदू धर्म स्थलों से भी लाउड स्पीकर हटाया जाए। साथ ही हिंदू पूजा, रैलियों, शोभा यात्राओं, गणपति पूजा, कीर्तन, भजन आदि पर भी इसी आधार पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगेगी। ये कहना है आनंद दवे जी का। मैं राज ठाकरे और जिन सियासी हाथों का खिलौना है उनको बता देना चाहता हूँ कि इसी देश की मस्जिदों और ईदगाहों में एकता के साथ बिना शोर शराबे के 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों ने ईद उल फित्र की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की है। वो किसी और धार्मिक स्थलों पर मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों या अन्य धार्मिक स्थलों पर इस्लामी झंडे फहराने नहीं गए और ना ही मुसलमानों ने किसी दंगाइयों के पैरोकारों को गाली दी और ना ही मारने की धमकी दी और ना ही किसी मुसलमान ने जातिवादियों
आतंकियों की माँ बहनों की सड़कों पर इज्जत आबरू को निकाल कर उनको नीलाम नहीं किया। यह है भारत के शांतिप्रिय मुसलमानों के समाज की असली सहनशीलता और भाई बंधुत्व से भरी देशभक्ति। ये कहना हमारा नहीं है दोस्तों, देश के शांति प्रिय हमारे हिंदू, दलित, सिख और ईसाई भाइयों का है, जो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मुसलमानों की ईद उल फित्र के मौके पर, चाहे इस साल या इससे पहले, कभी भी इस तरह का मामला कभी नहीं हुआ और न इसके अलावा कभी हुआ कि मुसलमानों ने किसी के धर्म स्थल पर जाके झंडा फहराया हो या उनके धर्म स्थलों के सामने जाके दंगा किया हो, गलत नारेबाजी की हो। अब फैसला दोस्तों आपका, हमारे हिंदू भाइयों का भी, मुसलमानों का भी, कि आपको हमें क्या करना है, इस महाराष्ट्र को किस तरह से अमन शांति के साथ में बनाए रखना है, यह हम सबको फैसला करना है। और हमारे शासन प्रशासन को भी कि मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार है कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन क्या हमारी मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि दूसरे धर्मों के भी इस तरह के किसी कार्यक्रम के में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अगर होता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस पर भी केस दर्ज होगा। ये हमारे सीएम साहब को, उद्धव ठाकरे जी को भी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बात का आश्वासन देना होगा। और ये जो हमारे मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब है, उन्होंने पूरी तरह से सबके लिए बराबर का न्याय देने का हमें वचन दिया है, यकीन दिलाया है कि सबके साथ इंसाफ होगा और सबके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। या इन साहब के जाने के बाद में, यह नए ऑफिसर आने के बाद में, जो भी इस इलाके में जाकर हमने ये भी देखा कि बहुत सारी मस्जिदों में 4 तारीख को सुबह फजर की जो अजान होती है सुबह 5:30 बजे करीब, उसको रुकवाया गया, उसको बंद कराया गया। और कई कई जगह की तो ये भी खबर है कि पुलिस वाले अंदर मस्जिदों में दाखिल हो गए, जिनको रोकने की कोशिश की गई। ये मामले भी सामने आ रहे हैं। तो क्या हमारे वो पुलिस अफसरान जो सुबह में 6 बजे से पहले फजर की अजान को रोक रहे हैं, तो क्या वो हिंदू हमारे भाइयों के जो त्यौहार होंगे या किसी भी धर्म का त्यौहार होगा, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर इस्तेमाल को बंद करवाएंगे? लाउड स्पीकर के जो इस्तेमाल होते हैं उसको बंद कराया जाएगा। ये भी इंसाफ का पैमाना आपसे यकीनन इंसाफ चाहता है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।